ब्रेकिंग न्यूज है। पूर्वी लद्दाख में बन रहे तनाव पर खबर है कि चीन की वायुसेना के फाइटर जेट एक बार फिर एलएसी के बेहद करीब पहुंच गए। हालांकि वो भारत की हवाई सीमा में दाखिल नहीं हुए, लेकिन एलएसी के बेहद करीब तक जरूर पहुंचे। इसे भारत को उकसाने की कोशिश माना जा रहा है। पिछले एक महीने से चीन की ऐसी कोशिश जारी है, जिसके बाद भारत ने भी रफाल समेत अपने सबसे ताकतवर फाइटर जेट पूर्वी लद्दाख में तैनात कर दिए हैं, जो लगातार अभ्यास भी कर रहे हैं। संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या पता चल रहा है? जी बिल्कुल किशोर, जिस तरीके से चीनी वायुसेना जो है अब लगातार जो है एलएसी के करीब जो है उड़ान भर रही है, वो कहीं ना कहीं भारत को प्रोवोक करने की कोशिश कर रही है। लेकिन भारत भी जो है चीन के उन फ्लाइंग का जवाब उसी तरह से देख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले महीने की 15 तारीख के आसपास एक फ्लाइंग हुई थी और बहुत ही करीब जो है एलएसी के पास से निकले थे वो, और ऐसे में भारत ने भी अपने 2 एयर बेसेस से 4 फाइटर को जो है स्क्रैम्बल किया था। तो इस तरीके की चीजें जो है चीन कर रहा है, और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन अपने पायलट्स को उन सारे इलाकों में बेहतर तरीके से जो है ट्रेन कर देना चाहता है। मतलब यह कि चीन ने एक बार फिर पूर्वी लद्दाख में भारत को उकसाने वाली हरकत की। खबर है कि चीन की वायुसेना के लड़ाकू विमान एलएसी के बेहद करीब उड़ान भरते हुए देखे गए। पिछले करीब एक महीने से एलएसी पर हालात तनावपूर्ण हैं और दोनों ही देशों की सेनाएं बेहद सतर्क हैं। खबर है कि एक महीने से चीन भारत के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। उसकी कोशिश जानबूझकर भारत को उकसाने की है। जून में चीन की सेना ने अक्साई चिन में अभ्यास किया था। अभ्यास के दौरान चीन की सेना के फाइटर जेट भारत की सीमा के बेहद करीब पहुंच गए थे। भारत ने उसी वक्त अपने लड़ाकू विमानों को भी लद्दाख के एयरबेस से रवाना कर दिया था। दूसरी तरफ भारत ने कूटनीतिक रास्ते से भी घटना का विरोध दर्ज कराया। लेकिन चीन की शरारतें वहां बंद नहीं हुई, बल्कि दावा यह है कि वहां से एक नया सिलसिला शुरू हो गया। जून की उस घटना को करीब एक महीना बीतने को है। इस एक महीने में चीन के फाइटर जेट कई बार एलएसी के बेहद करीब पहुंच गए। ये हालत तब है जब एलएसी पर करीब 10 किलोमीटर का हिस्सा नो मैन्स लैंड कहा जाता है, मतलब जमीन का ऐसा टुकड़ा जिस पर न चीन का हक है और न ही भारत का। इसलिए महज गलती से ऐसा होने की गुंजाइश कम है। इसीलिए भारत एक साथ 3 मोर्चों पर काम कर रहा है। यही वजह है कि भारतीय सेना पूरी तरह सतर्क है। भारत ने रफाल समेत अपने सबसे ताकतवर फाइटर जेट पहले ही तैनात कर दिए हैं। लेकिन रक्षा मामलों के जानकारों का दावा यह भी है कि भारत के साथ चीन बहुत कुछ वैसा ही करने की कोशिश कर रहा है जो उसने पहले ताइवान के साथ किया था, क्योंकि ताइवान के साथ भी तनाव बढ़ना तभी शुरू हुआ था जब चीन के लड़ाकू विमानों के ताइवान में घुसने के मामले सामने आने लगे थे। दावा यह किया जा रहा है कि चीन की कोशिश भारत की तैयारियां परखने की है। मतलब यह कि इसी मकसद से वो बार बार भारत की हवाई सीमा के पास पहुंच रहा है, ताकि वो ये जान सके कि भारत को ऐसी किसी भी कोशिश का जवाब देने में कितनी देर लगती है। सबसे पहले भारत क्या कदम उठाता है और अलग अलग ऊंचाई पर भारत के रडार किस तरह काम करते हैं। इसीलिए भारत भी चीन के इस खेल का जवाब देने में संयम और धैर्य का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। पहला तो कूटनीतिक स्तर पर विरोध दर्ज करवा रहा है। कोर कमांडर स्तर पर 16वें दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है। दूसरा, भारत के सबसे खतरनाक फाइटर जेट एलएसी के पास तैनात कर दिए गए हैं। तीसरा, लद्दाख में भारतीय फौज के लिए मूलभूत ढांचे को और मजबूत करना। इन तीनों रास्तों पर एक साथ चलकर भारत चीन को एक साफ जवाब देना चाहता है। वो ये है कि ना तो भारत उसकी किसी गीदड़ भपकी से घबराने वाला है और ना ही उसकी कोई शरारत भारत को आपा खोने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन भारत की तैयारी इस बार पिछली हर बार से ज्यादा है। रफाल जैसे खतरनाक फाइटर जेट पूर्वी लद्दाख में तैनात किए गए हैं, जो पल भर में चीन को चित करने का दम रखते हैं। इसी महीने भारत के रफाल समेत कई घातक फाइटर जेट लद्दाख में अभ्यास भी कर रहे हैं। भारत की फौज रात के अंधेरे में भी उड़ान भरने की तैयारी में लगी है। लगातार हो रही तैयारी का मतलब साफ है कि भारत किसी भी तरह के हालात का जवाब देने के लिए तैयार है। हालांकि माना जा रहा है कि चीन की सबसे बड़ी टेंशन भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि चीन के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। खबर है कि S-400 की तैनाती के बाद से ही चीन की सेना में छटपटाहट का माहौल है। इसलिए वो एलएसी पर कोई ना कोई शरारत करके भारत को उकसाने की कोशिश में लगा है। रूस से मिला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही चीन और पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर तैनात किया जा चुका है। अब खबर यह है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की दूसरी खेप भी पूर्वी लद्दाख में तैनात की जाएगी। माना जा रहा है कि S-400 की ये दूसरी खेप बहुत जल्द भारत को मिल जाएगी। इस एयर डिफेंस सिस्टम में जमीन से आसमान में वार करने वाली कई मिसाइल तैनात हैं। जहां ये एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हो, वहां आसमान में कोई फाइटर जेट तो दूर, दुश्मन का कोई छोटा ड्रोन भी नहीं मंडरा सकता। ये सिस्टम किसी भी खतरे को आता देखकर काफी पहले ही सेना को अलर्ट भी करता है, उसके बाद मिसाइल दागकर उसे नष्ट भी कर देता है।